नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। भाजपा के मीडिया सेंटर का हुआ शुभारंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया उद्घाटन। 5 सीटों पर बहुमत से जीतने का किया दावा। कांग्रेसी नेताओं के पाला बदलने पर पार्टी ने तोड़ी चुप्पी। बीजेपी नेताओं पर लगाया डराने धमकाने का आरोप। महारा ने कहा, स्वेच्छा से कोई भाजपा नहीं कर रहा ज्वाइन। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में व्यस्त निर्वाचन आयोग। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में ड्रोन से करेगा निगरानी। इंटर बॉर्डर चेकपोस्ट पर होगी चेकिंग। श्रीनगर तहसील में मिला भोलाराम का जीव। चक्कर काटकर खुद को जिंदा साबित कर रहा गोविंद सिंह। प्रशासन की लापरवाही ने जिंदा इंसान को बताया मृत। बिजली कटौती से परेशान किसान आंदोलन की राह पर। बिजली घर का घेराव कर हड़ताल पर बैठे किसान। विद्युत विभाग पर लगाया किसानों के शोषण का आरोप। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा ने देहरादून स्थित विधानसभा के नजदीक मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिबन काटकर मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेश बंसल, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान समेत पदाधिकारी और नेता मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड की जनता काफी उत्साहित है और इस बार भी हम 5 सीटें बहुमत के साथ जीतेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता 19 अप्रैल का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है, जिससे वह प्रधानमंत्री मोदी को फिर एक बार वोट देकर जिता सके। चुनाव से पहले उत्तराखंड के लोग हमारे देश के यशस्वी नेता, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को समर्थन और वोट देने के लिए 19 तारीख का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि 19 तारीख का मतदान का दिवस आए और सारे लोग इसको एक उत्सव के रूप में मनाएंगे, एक त्योहार की तरह मनाएंगे। राजधानी देहरादून के भाजपा प्रदेश कार्यालय में लोकसभा चुनाव की रणनीतियों को लेकर भाजपा पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मुख्यमंत्री धामी के साथ भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी भी शामिल हुए। वहीं बैठक के बाद केंद्रीय पर्यटन, रक्षा राज्य मंत्री और नैनीताल लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट मौजूद रहे। जनता में उत्साह है और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। उससे तो साफ जाहिर होता है, जो जनता की तरफ से एक बात आई है कि अब की बार 400 पार, और बिल्कुल संभव लगता है। इतना उत्साह है मोदी जी के प्रति, और जो विश्व में उनकी कीर्ति फैली और उनकी कीर्ति ने भारत को नंबर 1 पर रख दिया। भाजपा प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के साथ पार्टी के लोकसभा प्रत्याशियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें आगामी नामांकन और अन्य वैधानिक प्रक्रिया के साथ चुनाव रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मोदी जी उत्तराखंड को एक परिवार की तरह मानते हैं, लिहाजा अब हम सभी का दायित्व है कि अपने परिवार के संरक्षक को रिकॉर्ड मतों से सभी 5 सीट जिता कर दें। पार्टी मुख्यालय में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम के साथ कई अन्य नेताओं और लोकसभा प्रत्याशियों ने चुनावी रणनीति और तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा की।
बहुत आभारी हैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का, माताओं बहनों का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, जिन्होंने उत्तराखंड के आम चुनाव में 2022 में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमारे उत्तराखंड के अंदर एक इतिहास बनाया, एक मिथक तोड़ा, एक परिपाटी बदली और सरकार में हमको लेकर आए। और जो भी हमने संकल्प उत्तराखंड की जनता के समक्ष रखे थे, उन सभी संकल्पों को हम आगे बढ़े हैं। बहुत सारे संकल्प, बहुत सारे वायदे हमने पूरे किए हैं। चूँकि डबल इंजन की सरकार ने तेजी से काम किए हैं और अनेक ऐसे निर्णय भी लिए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने पिछले 10 सालों में पूरे देश के अंदर जो काम किया है, उसके साथ देहरादून के निजी होटल में सत्ता दल भाजपा ने अपना मीडिया सेंटर का शुभारंभ कर दिया है, जिसका उद्घाटन सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और मीडिया से हमने अपने लिए सहयोग मांगा है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि मोदी जी के विकास कार्यों को जिस मुकाम तक पहुंचाया है, उसमें हमारे चौथे स्तंभ का बहुत बड़ा योगदान है। चौथे स्तंभ से हमने अपने एक सहयोग मांगा है और मुझे पूरा विश्वास है कि देश के अंदर मोदी जी के विकास के कार्यों को आज जो मुकाम पर पहुंचाया है, उसमें चौथे स्तंभ का भी बहुत बड़ा योगदान है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के कार्यों की जो पॉजिटिव चर्चा सब सोशल मीडिया के माध्यम से हुई है। हमें क्योंकि केंद्र आवश्यक रहता है चुनाव के समय पे, वो केंद्र हमने यहाँ पर स्थापित किया है और ये हमारे शुभ स्थान भी है, क्योंकि पिछली बार भी हमारा मीडिया सेंटर यही था। हमारे राष्ट्रीय नेता हों, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्रेस हो, स्वयं राजनीतिक और अल्मोड़ा में लोकसभा चुनाव की जंग तेज हो गई है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा ने चुनावी कार्यालय खोलकर चुनाव प्रचार का बिगुल फूंक दिया है। प्रदीप टम्टा ने चौघानपाटा में कांग्रेस कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने मोदी सरकार पर बेरोजगार युवाओं से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। टम्टा ने कहा कि अग्निपथ योजना लाकर नरेंद्र मोदी ने सैन्य परंपरा को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र रेल के लिए तरसता रहा, लेकिन मोदी सरकार और सांसद अजय टम्टा ने बागेश्वर टनकपुर रेल के सपने को चकनाचूर कर दिया। देखिए, हमारा तो एक ही मुद्दा है, इस राज्य को, इस देश को तबाह कर दिया है। और सबसे बड़ी इस समय जो समस्या है, इन 45 सालों में इस देश का नौजवान, उत्तराखंड का नौजवान, मेरे संसदीय क्षेत्र का नौजवान सड़कों में भटक रहा है। और इस सरकार ने दिया तो नहीं, लेकिन हमारे रोजगार के सबसे बड़े सोर्स जो हमारी सैन्य परंपरा थी, उसको तबाह करता है, ख़त्म कर दिया है। तो हमारी प्राथमिकता है, कांग्रेस ने भी कहा है, हम अग्निपथ योजना को, अग्निवीर योजना को समाप्त कर पुरानी जो हमारी सैन्य परंपरा थी सेना में भर्ती की, उसको। खबर कोटद्वार से है, जहां गढ़वाल लोकसभा सीट से भाजपा का प्रत्याशी घोषित होने के बाद पहली बार कोटद्वार पहुंचे अनिल बलूनी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कोडिया से लेकर झंडा चौक तक भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भाजपाइयों ने हिस्सा लिया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत, गढ़वाल लोकसभा सीट से सह प्रभारी हेमंत द्विवेदी सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता भी शामिल हुए। और मैं देख रहा हूँ कि आधे से ज्यादा लोग जो कोटद्वार जो बाइक में थे, हजारों की संख्या में लोग, वो सब लोग अपनी बाइकों के साथ गए हैं। उसके बावजूद बड़ी संख्या में यहाँ लोग हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आप सबका मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे इतने मन के साथ, इतने अच्छे तरीके से मुझे कोटद्वार में रिसीव किया। साथियों, सबसे पहले मैं बाबा सिद्ध बली को प्रणाम करता हूँ। कोटद्वार मेरे लिए कोई नया नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। कोटद्वार में मेरा बहुत समय बीता है। मैं बहुत लंबा, सब आप जानते हैं, बहुत लंबा भी नहीं बोलता हूँ। तो वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी डरा धमकाकर कांग्रेस के नेताओं को और विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करा रही है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने पार्टी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में कहा कि स्वेच्छा से कोई भाजपा ज्वाइन नहीं कर रहा। उन्होंने बद्रीनाथ विधायक राजेश भंडारे का जिक्र करते हुए कहा कि
शेर जैसा दहाड़ने वाला बकरी की तरह मिमियाने लगा। उन्होंने भाजपा को वॉशिंग मशीन की संज्ञा देते हुए कहा कि जो भी उनकी वॉशिंग मशीन में जाता है वह पाक साफ होकर निकलता है। बीजेपी की सरकार ने जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए और उनकी जो आज की हालत है, दहाड़ता हुआ जो शेर सा दिख रहा था 10 घंटे पहले, वो रातों रात में एक भेड़ के बच्चे की तरह मिमियाने लगा। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक चीज मेरे को आज देखने में अपने जीवन में मिली है कि दिन में आदमी दहाड़ रहा है और रातों रात वो मिमियाने लगा हो। तो ये बीजेपी ही कर सकती है। उनकी वॉशिंग मशीन का ऐसा कमाल है। मोदी जी ने एक ऐसा वॉशिंग पाउडर बनाया और एक ऐसी मशीन बनाई है कि मुकदमे दर्ज करो और मुकदमे के बाद वो लोग जब उनकी वॉशिंग मशीन में घुस जाए और मोदी जी का वॉशिंग पाउडर उसमें पड़ जाता है तो क्लियर बाहर निकलता है। देखना है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। पार्टी के कई नेता पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा, जो नेता पार्टी छोड़कर गए हैं इससे थोड़ा सा माहौल खराब हुआ है, क्योंकि ये ऐसा समय में गए हैं जिस समय उम्मीद नहीं की जा सकती थी। भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी में ले रही है जिन पर मुकदमे चल रहे हैं। ऐसे में उसकी जीरो टॉलरेंस कहां गई? देखिए, दोनों चीजें हैं। थोड़ा सा माहौल खराब भी हुआ और ऐसे टाइम पे ये लोग गए हैं जिसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन एक फायदा भी हो रहा है कि पढ़े लिखे लोग अब चर्चा करने लगे हैं कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी मुकदमे झेल रहे सरकार के द्वारा जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, ईडी की जांच बैठ रही, सीबीआई की जांच बैठ रही, वो लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अब जीरो टॉलरेंस कहाँ गई, इस बात की चर्चा हर पढ़ा लिखा सेंसिटिव आदमी कर रहा है और इससे निश्चित ही बीजेपी को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान होगा। दिनेशपुर में आचार संहिता की अनुपालना में नगर पंचायत क्षेत्र में सरकारी संपत्तियों में लगे बैनर पोस्टर को हटाया। नगर पंचायत के कर्मचारी देव कुमार ने कहा कि जिलाधिकारी के निर्देश पर इन बैनर पोस्टरों को हटाया जा रहा है। आदर्श आचार संहिता के 2024 का जो इलेक्शन है उसकी जैसी इलेक्शन की घोषणा हुई थी, उसी डीएम साहब के निर्देश क्रम में यहाँ पे जितने भी सरकारी संपत्तियों पे और निजी संपत्तियों पे जो होर्डिंग, फ्लैक्सी और ये सब है हटाने के आदेश है, उसी क्रम में हम लोग कार्रवाई आज कर रहे हैं नगर पंचायत दिनेशपुर की ओर से। लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन विभाग ने प्रत्याशियों के नामांकन को लेकर तैयारियां कर ली है। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने कहा कि प्रत्याशियों के नामांकन को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से नामांकन होगा। प्रत्याशियों को निर्वाचन विभाग की गाइडलाइन का पालन करना होगा। इसमें अधिकतर तो यही थी प्रचार सामग्री के संबंध में। लगभग 2200 कुछ हमारी शिकायतें उसी प्रकार की थी और अन्य 650 के आसपास ये करीब 20 हेड्स हैं इसमें कि किस किस तरह की शिकायतें हो सकती हैं, कैंपेनिंग से संबंधित, प्रचार सामग्री से संबंधित, उसके अलावा विभिन्न प्रकार की शिकायतें हैं। तो मुख्य जो 2 कैटेगरीज में शिकायतें रिसीव हुई हैं वो यही है, प्रचार सामग्री के रिमूवल से रिलेटेड एंड अदर्स में, जिसमें कि मोस्टली जो सीजर वगैरह है उनसे संबंधित। चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में ड्रोन से होगी निगरानी। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ उत्तराखंड चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने बताया कि निर्वाचन आयोग चुनाव को लेकर लगातार बैठकें कर रहा है। उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी की प्लानिंग की गई है। इंटर बॉर्डर चेक पोस्ट पर विशेष तौर पर चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ उत्तराखंड पुलिस के साथ मिलकर ड्रोन के साथ साथ विशेष चेकिंग अभियान भी इंटर बॉर्डर पर चेक पोस्ट पर चलाने की तैयारी में है। जी, जैसा कि जो अभी हमारी प्रेस ब्रीफिंग हुई थी उसमें भी जो हमारे स्टेट के पुलिस नोडल अधिकारी हैं अंशुमन सर, उन्होंने आपको डिटेल आउट किया था दैट हमारे जितने भी इंटर बॉर्डर हमारे चेक पोस्ट हैं जो कि 93 के आसपास हैं, उनमें से कई पोरस हैं, यानी कि उनमें कई सारे एंट्री एग्जिट के पॉइंट्स हैं। उन सभी पर ड्रोन से निगरानी की जाने की भी व्यवस्था की।
मंगलौर क्षेत्र में विद्युत कटौती से परेशान किसान बिजली घर का घेराव कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। उन्होंने विद्युत विभाग पर किसानों का शोषण करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग के अधिकारी जानबूझकर विद्युत कटौती कर रहे हैं और बिजली के बिल भी बढ़ाकर भेज रहे हैं। बिल ठीक कराने के लिए किसानों को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। किसान कई बार अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुध नहीं ले रहा है। इसीलिए किसान प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए। 15 तारीख में एक नोटिस जारी कर दिया था यहाँ के 80 महोदय को, दोनों एक्शन को, ग्रामीण वाले को भी टाउन वाले को भी, क्योंकि क्षेत्र में लगातार एक तो अघोषित बिजली कटौती करी जा रही और अवैध तरीके से छापेमारी करी जा रही और किसानों पर, मजदूरों पर, गरीब जनता पर बिल इतने बढ़ा चढ़ा कर भेजे जा रहे। अगर किसी का बिल एक महीने का 1000 का आया तो अगले महीने में वो 5000 का होगा और ठीक करने के लिए किसानों को, मजदूरों को चक्कर काटने पड़ रहे। हमारे पास रिकॉर्डिंग है जो वो ठीक करने के लिए उनके जो कर्मचारी में पैसे मांगते हो। श्रीनगर गढ़वाल में तहसील प्रशासन की लापरवाही के कारण दस्तावेजों में मृत व्यक्ति खुद को जिंदा साबित करने में लगा हुआ है। मामला उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल का है। यहां गोविंद सिंह नाम का व्यक्ति 8 महीनों से खुद के जीवित होने का प्रमाण तहसील प्रशासन को दे रहा है, लेकिन अभी तक गोविंद सिंह खाता खतौनी में मृत है। वह लंबे समय से तहसील के चक्कर काट रहा है ताकि उनके दस्तावेजों में सुधार हो सके। गोविंद सिंह दिल्ली में सरकारी नौकरी में कार्यरत थे। रिटायर्ड होने के बाद वे अपने पैतृक घर श्रीनगर गढ़वाल नकोट गांव में अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं। पूरे मामले का तहसीलदार का कहना है कि उनके संज्ञान में यह प्रकरण आया है जिसमें व्यक्ति जीवित है, लेकिन उसका खतौनी से नाम हट चुका है। इस विषय पर कार्रवाई की जा रही है। मामले की जांच भी की जा रही है और आखिर इस तरह की गलती हुई कैसे है, इस बात का भी पता लगाया जा रहा है। सन 15 में रिटायर हुआ हूं और 16 में मेरे को मृत घोषित दिखा रखा है इसमें, जो कि खाता खतौनी से ज्ञात हुआ है बाद में। तो फिर उसके बाद मैंने 9 महीने पहले लगभग एप्लीकेशन दी है वहां पे कि मेरे को ये सही किया जाए रिकॉर्ड। उसके बाद अब जो है पिछले 10-15 दिन पहले उन्होंने पटवारी साहब को, तहसीलदार ने भेजा है लेटर लेके कंफर्मेशन के लिए। मेरे वो साइन वैन करके ले गए, मेरे को देख के वो अपनी रिपोर्ट दे दी होगी शायद उन्होंने। उसके बाद कोई उन्होंने लिखा था कि 5 तारीख तक ये कोई आपत्ति होगी किसी को तो उसको दर्ज कराए, तो कोई किसी ने करनी नहीं थी क्योंकि मेरी पैतृक जमीन है। और उसके बाद जो है एसडीएम मैडम थी नहीं, बहुत बदतमीजी हुई, यहाँ तक कि पुलिस भी बुलवा दी गई। तो मैं तो और कोई ऑप्शन मिला नहीं, क्योंकि एक ही चीज होती है अहिंसा। अहिंसा के कारण हम धरने पर बैठ गए 15 मिनट बाद, और धरने के बाद आप देख सकते हैं कि कैसे व्यवस्था हुई, क्या व्यवस्था चली। इसके बाद भी मुझे उठा के एसडीएम, हमारे पास ये एक प्रकरण संज्ञान में आया है ऐसा, इसमें ऐसा कुछ तथ्य सामने आए हैं कि व्यक्ति जीवित है लेकिन उसका नाम खतौनी से हट गया है। वो प्रकरण हमने संज्ञान में ले लिया है, उसमें नियमानुसार कार्रवाई हो रही है। आज भी आए थे वो हमारे पास, उनको जो नियमानुसार हमने बता दिया है कि क्या क्या दस्तावेज लगाने हैं, उसका जल्दी मतलब आज ही उसका निस्तारण हो जाएगा। हमारे पास ये उत्तराखंड के टनकपुर में रेलवे की जमीन से अवैध कब्जा हटाने को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। इधर संयुक्त संघर्ष समिति ने रेलवे प्रशासन पर नियमों की अनदेखी और उत्पीड़न का आरोप लगाया है, तो वहीं पीड़ित लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सीएम कैंप कार्यालय टनकपुर में दिया। संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि नगरपालिका क्षेत्र टनकपुर में लंबे समय से वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 4 में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार 50 वर्षों से मेहनत मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। पीड़ित लोगों का कहना है कि रेलवे प्रशासन की ओर से अतिक्रमण करने के नाम पर उनको आए दिन परेशान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन, नगरपालिका परिषद टनकपुर और संयुक्त संघर्ष समिति के सदस्यों को विश्वास में लेकर स्थानीय जनता के हित में उचित कार्रवाई करने की मांग की है। आवास विकास स्थित विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ। कक्षा 6, 7, 8, 9 और 11 के छात्रों को परीक्षा परिणाम देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना स्कूल के अध्यापकों की ओर से की गई। स्कूल का परीक्षा परिणाम 98.8% रहा। सभी कक्षाओं में प्रथम, द्वितीय और
तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रशस्ति पत्र देकर उनकी हौसला अफजाई की गई। ऋषिकेश के निकट श्यामपुर क्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। बाइक सवार 2 बदमाशों ने देर रात दुकान बंद करके घर जा रहे एक ज्वेलर्स को तमंचे की नोक पर लूट लिया। वारदात में बदमाश ज्वेलर्स का बैग लेकर फरार हो गए। बैग में 25,000 रुपए नकद और 4-5 मंगलसूत्र, पुराना सोना, दुकान की चाबियां रखी थी, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1 लाख से अधिक बताई गई है। तो वहीं लूट की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित ज्वेलर्स प्रवीण वर्मा से पूछताछ कर जानकारी हासिल की। पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ के लिए आसपास में चेकिंग चलाकर नाकाबंदी की, लेकिन बदमाश पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। ये अपनी दुकान से निकला, जैसे मैं घर की तरफ मुड़ा तो मोड़ते ही 2 आदमी खड़े और उन्होंने मुझे धक्का दिया, बाइक गिराई और मेरा बैग छीन के भागने लगे। मैं उनकी तरफ भागा तो मुझे बंदूक दिखाई, पिस्टल दिखाई और फिर मैंने अपनी जान बचाई और वो निकल गए। क्या कहा? नुकसान तो सर थोड़ा बहुत ही है, मतलब जैसे 25-30 हज़ार रुपए थे, उसमें 4-5 मंगलसूत्र थे और कुछ पुराना सोना था। अब देखो वो कर रहे हैं, विश्वास है उन पे, करेंगे वो। घटना से भयभीत तो होंगे ही, आज ये घटना हुई है, कल कुछ और भी हो सकता है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।